Hi guys, this is Amardeep Srivastava, and in the previous lecture we have completed the concept of global warming potential and greenhouse gases. Even we have completed the basic concept of global warming potential and all. In this lecture, I will explain you all about the global warming mitigation strategy. That is how we can phase out global warming, or you cannot say the phase out because completely phasing out of global warming is impossible, or it's also not advantageous for us. But for मिटिगेशन स्ट्रैटेजी दैट इज जो हम ह्यूमन बींग्स जो क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसको मिटिगेट करना, मतलब उसको कम से कम करना है। कैसे करेंगे इसकी स्ट्रैटेजी जानेंगे हम, ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें इस टॉपिक में, ये लेक्चर नंबर 12 है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन को, एक्सेस कार्बन को कैसे हम डंप आउट करेंगे, दैट इज फेज आउट करेंगे, ठीक है। फिर कार्बन फेज आउट करने के लिए कुछ तो सोर्स जो होता है वो इमिट करता है, सिंक जो होता है वो उसको कंज्यूम करता है, तो कार्बन सिंक क्या क्या होंगे। फिर कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एंड वी विल नो अबाउट द कार्बन ऑफसेटिंग, ठीक है। Let's start. These are the content which I will provide in this lecture. That is carbon sequestrations, carbon sink, carbon credit and carbon offsetting, as well as the carbon tax. तो ये terms हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव फ्रेम होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप एग्जाम्स में आप जान सकते हो कि इससे ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया जा सकता है इजीली। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है, एक तरीके का इस मतलब जो एक्सेस कार्बन है उसको कैप्चर और स्टोर करने का तरीका होता है, ठीक है। इसको हम लोग CCS भी कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस। और आप ये कह सकते हो कि कुछ हम लोग टेक्नोलॉजी डिजाइन किए हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कैप्चर कर सकते हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को फेज आउट तो कम्प्लीटली पॉसिबल है नहीं, बट फेज आउट कहना सही नहीं रहेगा, बट इसको हम लोग कम से कम कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी फेज्ड आउट डायरेक्टली और कंप्लीटली, बट वी कैन जस्ट टर्न आउट इट्स इफेक्ट और स्लो डाउन इट्स इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो एक्सेस कार्बन है, एक्सेस जो कार्बन है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टोर करते हैं कहीं पे, ऐसी जगह पे स्टोर करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट वो मिक्स ना हो, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग मोस्टली डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, क्योंकि अगर हम कार्बन को स्टोर कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करेंगे, क्योंकि या तो हमको क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, और ग्लोबल वार्मिंग से हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है वो ज्यादा इफेक्टेड ना हो, इसलिए हम लोग कार्बन को फेज आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन टू ईदर मिटिगेट और डीफर ग्लोबल वार्मिंग। यू कैन नॉट कंप्लीटली फेज आउट, ईदर यू कैन मिटिगेट और यू कैन डीफर ग्लोबल वार्मिंग। मतलब क्या है डीफर करने का, मतलब हम लोग उसको टाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन सिंक। तो मिटिगेशन अगर हम करना है कार्बन का, जो एक्सेस CO2 है, जो कि मैनमेड CO2 है या फिर एक्सेस CO2 है जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, अगर उसको कम करना है हमको, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सिंपल है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस में बी कैरिड आउट बाय पंपिंग कार्बन इनटू कार्बन सिंक। मैंने आप लोगों को बताया कार्बन सिंक होता क्या है। कार्बन सिंक वो होता है जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर ले, एटमॉस्फेयर में मिक्स ना होने दे, ठीक है। तो कार्बन एब्जॉर्ब कर ले, एटमॉस्फेयर में मिक्स ना होने दे, तो उसको सिंक कहेंगे, ठीक है। दैट इज एन एरिया दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन। तो ये दो तरीके का होता है, पहला होता है नेचुरल सिंक, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सिंक। नेचुरल सिंक क्या होता है, जो नेचर ने हम लोग को प्रोवाइड किया है, जैसे ओशियन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, ये लोग भी कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिंक्स क्या हो सकता है, डिप्लेटेड ऑयल रिजर्व, जो ऑयल रिजर्व हम लोग यूज कर चुके हैं। माइंस हो सकता है, जहां जिस एरिया का हम यूज नहीं करने वाले हैं वहां पे हम लोग कार्बन को फेज आउट कर सकते हैं और कार्बन को हम लोग डंप कर सकते हैं। तो कार्बन सिंक्स यही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, देयर आर 3 मेन मेजर स्टेप्स टू कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज। तो कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज करने का 3 तरीका है। पहला तरीका है ट्रैपिंग एंड सेपरेटिंग द CO2 फ्रॉम अदर गैसेस। पहला होता है कि जितने और किसी अदर गैसेस में अगर CO2 मिक्स्ड है तो उसको हम लोग ट्रैप आउट करेंगे और उसको हम लोग सेपरेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट जो उसके फॉर्म ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा क्या होता है ट्रांसपोर्ट। अब जो हम लोगों ने
मतलब जो कैप्चर किया है उसको हम लोग को एक लोकेशन से दूसरे स्टोरेज लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज ट्रांसपोर्टिंग दिस कैप्चर्ड CO2 टू द स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टोरिंग दैट CO2 फार अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अंडरग्राउंड और डीप इन द ओशन। तब देखो तीन तरीके से तीन स्टेप होगा, पहले तो CO2 को ट्रैप करेंगे, ट्रैपिंग होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डंप, ट्रैप के बाद ट्रांसपोर्ट, फिर हम इसको करेंगे डंप। ठीक है, डंपिंग हो जाएगा। तो डंपिंग कहाँ होगा, ऐसे जगह पे डंप करेंगे जहां पे ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में, CO2 जो हमारा है वो ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में मिक्स ना हो। अगर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा फिर से वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो कार्बन सिंक क्या होता है, जैसे कि मान लो ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन होता है, ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन क्या होगा, जैसे कि मान लो कोल को बर्न किए हो तो ब्लैक कार्बन वहां से प्रोड्यूस हुआ। तो अनलाइक ब्लैक एंड ब्राउन कार्बन दैट कंट्रीब्यूट्स टू एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन एंड ब्लू कार्बन, देखो अब दो तरीके का कार्बन होता है जो कि नेचुरल कार्बन होता है, ग्रीन एंड ब्लू कार्बन। ठीक है, ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस है जो एटमॉस्फेयर खुद से प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को, इसकी भी क्वांटिटी कम होनी चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में। जैसे कि आप लोग पढ़े थे कि जैसे कि हम लोग पढ़े थे उसमें वाटर वेपर के केस में, वाटर वेपर भी ग्लोबल वार्मिंग में हाईली अपने आप को हाई पोटेंशियल रखता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो हाई, तो वो भी करता है, तो उसको भी फेज आउट करना है। फेज आउट तो नहीं कर सकते बट उसको हम लोग एक तरीके से सिक्वेंस्ट्रेट कर सकते हैं, उसको हम लोग स्टोर करके एटमॉस्फेयर में मिक्स होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है ग्रीन कार्बन। तो ग्रीन कार्बन क्या होता है, इट इज अ कार्बन रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन द प्लांट एंड सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ग्लोबल कार्बन साइकिल। तो देखो ग्रीन कार्बन क्या है, ग्रीन कार्बन है वो कार्बन जो कि प्लांट के द्वारा रिमूव किया जाए एटमॉस्फेयर से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये ग्रीन कार्बन। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं, बट वो होल्ड करते हैं ग्रीन कार्बन को, मतलब कार्बन को। Many plants and most crops have short lives and releases much of their carbon at the end of each season, but forest biomass accumulates carbon over decades and centuries. तो आप ये जान सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जो फॉरेस्ट होता है, ग्रीनरी होता है, वो क्या करता है, कार्बन को खुद के रूट्स में, खुद के लिव्स में स्टोर कर लेते हैं। तो अगर स्टोरिंग हो गया वहां पे तो सिक्वेंस्ट्रेट हो गया मेरा वहां पे, फिर वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, जो स्टोरेज होता है उस कार्बन का, उसको हम लोग ग्रीन कार्बन कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स के द्वारा होता है और इट इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और भी बहुत सारा तरीका है। ठीक है, फर्दर मोर फॉरेस्ट कैन, अब देखो फॉरेस्ट तो करता ही करता है, और अगर बहुत बड़ा जैसे अमेजन फॉरेस्ट है तो उसको कैसे लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो यही करता है ग्लोबल वार्मिंग को रिडक्शन में, और फिर आप ये कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने, मतलब कम करने में वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगर ये जानना है कि ब्लू कार्बन क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, ब्लू कार्बन मतलब क्या है, कोस्टल एक्वेटिक एंड मैराइन कार्बन कह सकते हैं इसको, मतलब ये वाटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब क्या, ब्लू कार्बन रेफर्स टू कोस्टल एक्वेटिक एंड मैराइन कार्बन sinks held by the indicative vegetations, marine organism and sediments। मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ओशन है, उसके बेड पे मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स हैं ये कार्बन को खुद के अंदर स्टोर कर लेते हैं और अपने सेडिमेंट पे इसको स्टोर रखते हैं, जो एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ब्लू कार्बन भी इन पर्टिकुलर कोस्टल इकोसिस्टम सच एज टाइडल मार्शेस, मैनग्रोव्स एंड सी, मैंने आप लोगों को बताया था मैनग्रोव्स भी है, वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है जहां पे ये भी कार्बन को सिक्वेंस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, और सी के अंदर सी ग्रासेस फाइन पाए जाते हैं, वो भी बहुत इजीली करता है। ठीक है, coastal ecosystem have been found to store huge quantity of carbon in organic rich sediments, up to 5 times more carbon than many temperate and coastal tropical forest। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोस्टल जो बेड होता है या फिर कोस्टल ग्रास होता है या फिर कोस्टल के अंदर जो बहुत डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, वो जो होता है उनका कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोई भी फॉरेस्ट ले लो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट से। ठीक है, तो ये कार्बन सिंक अगर कोई कहे तो फिर ये जान लो कि कोस्टल कार्बन सिंक जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लांट कार्बन सिंक। ठीक है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, द ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है, ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इज द फर्स्ट इंटीग्रल प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम था फॉर मिटिगेशन ऑफ CO2 with a comprehensive and coordinated global agenda focused on mitigating climate change। तो आप याद रखना, कभी पूछता है व्हाट इज द ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका एजेंडा याद रखना पड़ता है और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
और ये ब्लू कार्बन इनिशिएटिव क्यों? ब्लू जो नेम होगा वो ऑब्वियस है मेराइन इकोसिस्टम का होगा, तो मेराइन इकोसिस्टम में आप कह सकते हो रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल मेराइन इकोसिस्टम, ठीक है। अगला आता है कार्बन क्रेडिट। तो देखो कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि कार्बन क्रेडिट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट रिप्रेजेंटिंग द राइट टू इमिट 1 टन ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब होता है बताते हैं। देखो हर एक कंट्री क्या होगा, या तो डेवलप्ड होगा या डेवलपिंग होगा। तो डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, वो उनकी जो ग्लोबल वार्मिंग इमिटेशंस होती है, जो बहुत ज्यादा इमिटेट करती है, जिनकी वजह से मतलब अर्थ पे बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है क्या, तो ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो क्या करती हैं, हर एक कंट्री को कुछ कुछ कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है। उस कार्बन क्रेडिट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 1 यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट क्या होगा, टन ऑफ कार्बन और कार्बन इक्विवेलेंट, ये एक यूनिट क्रिएट किया गया है। और कुछ हर एक फिक्स्ड कुछ यूनिट हर एक कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री को कुछ अलग, डेवलप्ड कंट्री को कुछ अलग, पुअर कंट्री को कुछ अलग प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा अगर वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनपे फाइन क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और उनपे बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। एक आता है, अब देखो अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, वो मान लो अमेरिका है, ठीक है, और एक साउथ अफ्रीका है जो पुअर कंट्री है मान लो। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अगर उसके थर्मल पावर प्लांट, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं जिसके कारण उसको ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है अर्थ पे। तो अमेरिका क्या करेगा, वो अपने जो कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है उसको, वो फेज आउट हो चुका है, उसका मतलब खत्म हो गया है। तो वो क्या करेगा, कार्बन क्रेडिट अर्न भी कर सकता है किसी पुअर कंट्री से जाके, ठीक है। दैट इज हाउ डज वन अर्न अ कार्बन क्रेडिट, एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोड्यूसेस 1 टन लेस ऑफ कार्बन। अब जो अब जो पुअर कंट्री है उसमें उतनी ज्यादा उनको कार्बन की यूज नहीं, उतना ज्यादा कोल बर्न करते नहीं है, उतना ज्यादा वो पॉल्यूशन क्रिएट करते नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इनके पास कार्बन क्रेडिट बच जाएगा। तो कोई भी डेवलप्ड कंट्री होगा वो कार्बन क्रेडिट बाई कर सकता है फ्रॉम द पुअर कंट्री और फ्रॉम द कंट्री विच इज नॉट यूजिंग द ग्लोबल वार्मिंग और एक्सेस ऑफ CO2 क्रेडिट, ठीक है। तो वो अर्न कर सकता है, तो अर्निंग पैसे देके कर सकता है या फिर बहुत सारा अपना कैसे भी सेटअप करके वो खरीद सकता है। एक होता है कार्बन ऑफसेटिंग, ये जानते हैं क्या होता है। कार्बन ऑफसेट्स आर द क्रेडिट्स फॉर रिडक्शंस इन ग्रीन हाउस गैस इमिशन मेड एट अनदर लोकेशन सच एज वाइल्ड फार्म्स व्हिच क्रिएट्स रिन्यूएबल एनर्जी। अब जैसे मान लो कि अगर आप कार्बन कहीं पे बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, मान लो कार्बन बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है आपके कंट्री से, तो आपको इसको मिटिगेट ऑफसेट करना होगा, मतलब इसको कॉम्पनसेट करना होगा। क्या करना होगा, किसी भी स्टेट में कहीं पे भी पुअर कंट्री में जाके कहीं पे जहां स्पेस खाली वहां पे आपको फॉरेस्ट लगाना होगा, ठीक है, या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस बनाना होंगे जो कि रिन्यूएबल हो, ठीक है। कार्बन ऑफसेट्स आर क्वांटिफाइड एंड सोल्ड इन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर इक्विवेलेंट। तो आप इसको खरीद भी सकते हो किसी, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप खरीद सकते हो किसी पुअर कंट्री से, किसी पुअर स्टेट से जो, या फिर वो कंट्री से जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है फॉर फेजिंग आउट और फॉर द मिटिगेशन स्ट्रेटेजी फॉर ग्लोबल वार्मिंग, आप कह सकते हो। तो वहां से जाके वो मेट्रिक टन या फिर टन में खरीद सकता है कार्बन क्रेडिट को, ठीक है। Buying 1 ton of carbon credit offsets means there will be 1 less ton of carbon dioxide in the atmosphere than there would be otherwise have been, ठीक है। तो यही था टर्म कार्बन ऑफसेटिंग का, कार्बन क्रेडिट का। फिर कार्बन क्रेडिट क्या होता है, द ब्लू कार्बन इनिशिएटिव क्या है, ब्लू कार्बन क्या है, ग्रीन कार्बन क्या है, एंड ये क्या है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हैं फॉर CO2 which is emitting in the air because of the global warming, because of the human greed, ठीक है। तो यही था इस टॉपिक में।